साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास 12 का फाइनल एग्जाम 2025 में दोगे, उससे पहले आप लोग जो है ना सेंटअप एग्जाम दे रहे हो। आपको पहले से ही पता है, इसमें पास करना अनिवार्य है। अगर आप लोग नहीं करते तो फाइनल एग्जाम 2025 का एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो मैं इंग्लिश का पेपर लेकर के आ चुका हूँ और पीछे के वीडियो में हम आपको इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिए थे, इसलिए अभी के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले हैं। तो आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट में सेम रहेगा। सेट कोड आपका ये रहने वाला है, विषय कोड वगैरह आप लोग यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में टोटल 7 क्वेश्चन मिलता है, इसमें से 8वां वगैरह करके होता है, आपको एक छोड़ना एक बनाना होता है। ठीक है, तो टाइम इसमें 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। आइए बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव रहा। ऑब्जेक्टिव में मैंने बता ही दिया था, 100 में से 50 क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना होता है। ठीक है, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको इसी चैनल पे ऑल सब्जेक्ट का 100% ओरिजिनल पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर मिलता है। और इसका पीडीएफ हम आगे बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करेंगे। इसके बाद हिंदी का और आपका इंग्लिश का जो भी है, हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा। और जो भी सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट करना, मैं वीडियो बिल्कुल अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जो ना आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाता है। मैं अच्छे से पढ़ दे रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखना। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे बोला ना, इसमें क्या बोला कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट जो ना 150 200 वर्ड्स में, यानी कि आपको जो है ना ऐसे लिखना है, यानी निबंध लिखना है। 8 नंबर के लिए होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला, पहला क्वेश्चन बोला कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर में बोला ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर बोला ट्रैफिक जाम। और डी नंबर में बोला लोड ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। और सी नंबर में बोला, डी नंबर में बोला आपका माय हॉबी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे 2 नंबर बोला, कुछ 2 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इसमें क्या बोला एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी एक क्वेश्चन का को एक्सप्लेन करके बताना है उसके बारे में, तो 4 मार्क्स वाला होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, आई हैव ए ड्रीम डैट वन डे दिस नेशन विल रीच अप एंड लाइव आउट। ठीक है ना, आउट ऑफ द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर है दिस मीन्स डैट चीप डेली पेपर विच गोज जो ना एवरी हेयर एंड हैज मोस्ट इन्फ्लुएंस इज फेयरलेस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सी नंबर में बोला गया आपसे 8 मदर्स जो ना इन सेंटेंस आई हैड टेकन 2 डेज लीव फ्रॉम द ऑफिस एंड इन द जो ना आफ्टरनून आई ड्रॉप नानू काका टू द नॉर्थ ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर है यू आर एन I do it I should it there's जो ना अवसोलिट। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला गया अवसोलिट वन अवसोलिट नो। उसके बाद देख लीजिएगा फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक। तो चलो इस प्रकार से क्वेश्चन है और आगे बात करते हैं हम लोग। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको किसी एक क्वेश्चन का जवाब देना, 4 मार्क्स बोला होगा जो ना एंड येट डज वाइज, जैसे कि इफ यू वेयर नॉट जो ना एफर यू वुड लाइक किल हिम। तो इस प्रकार से इसका एक्सप्लेन करना होगा। और बी नंबर में आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। तो किसी एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा। 4 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो सी नंबर है जो ना डिग जो ना हिडगी क्रिकेटर्स सिंग एंड न्यू एंड नाउ विथ ट्रेवल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट वेस्टलेस्ट जो ना वेस्टलेस्ट फ्रॉम ए मॉडर्न क्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर और अभी इसमें बोला एंड जो ना गैटरिंग सोलोवर्स। उसके बाद एक जगह विटर इन द 6। अगली क्वेश्चन डी नंबर है हाउज वाइट वाटर जो ना वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट जो ना डिस्ट्रेस। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। बात करते हैं हम लोग 4 नंबर में। तो इसमें बोला कि 5 मार्क्स बोला होगा, जैसे कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर विजिट टू योर नेटिव विलेज, ये बनाना है। और 8वां में दिया राइट ए लेटर टू द स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर अबाउट द सोसाइटी मैथमेटिक्स टीचर इन द स्कूल एंड योर स्कूल। तो किसी एक क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 मार्क्स बोला होगा। और 5 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें बोला कि एनी जो ना आंसर एनी 5 ऑफ
ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, ठीक है ना। तो आप 5 क्वेश्चन का जवाब दोगे, 2 मार्क्स मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द वेज ऑफ मीनिंग जो ना चाइल्ड वर्थ इन जो ना ट्रेडिशनल सोसाइटीज। क्वेश्चन नंबर बी है व्हाट अकॉर्डिंग टू जो ना ड्रोटी आई शेयर्स आर द टू बेस assumptions about the public। क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट डिड बेंजी व्हाट टू डू विथ मनी। क्वेश्चन नंबर डी है व्हाट वेर द बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ना ई नंबर दिया हुआ इज मैकेबेल्टी ट्रेमेड ट्रेमेड ए क्रिमिनल। क्वेश्चन नंबर एफ में बोला वेयर डिड द स्पीकर वंस रिसीव लव। क्वेश्चन नंबर जी बोला हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक द वाटर। बात करते हैं हम लोग एच नंबर में, तो इसमें बोला व्हाई इज लेटिन नो लॉन्गर इन पॉपुलर यूज। क्वेश्चन नंबर आई बोला व्हाट आर द ड्रामेटिक जो ना स्ट्रक्चर्स ऑफ ए जो ना ट्रेडी। क्वेश्चन नंबर जे देखिए नेम आवर जो ना फोर कंट्री वेयर इंग्लिश इज यूज्ड ए सेकेंड लैंग्वेज। तो सेकेंड लैंग्वेज की बात करेंगे तो इंडिया आपका, इसमें आप लिख देना इंडिया हो जाएगा आपका, ठीक है ना, इस क्योंकि इंडिया में द्वितीय भाषा होता है इंग्लिश। और पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है ना, बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है, तो आप लिख सकते हो। इसके अलावा आप अफगानिस्तान लिख सकते हो एफ, और साथ में आप लोग जो है ना और क्या लिख सकते हो अफगानिस्तान के बाद नेपाल। तो बस इतना लिख दोगे ना तो आपका बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो आगे बात करते हैं, मैं आंसर भी देने वाले आपको, कहाँ से पीडीएफ मिलेगा वो बताएंगे, ठीक है ना। तो 6 नंबर है क्या बोला कि आंसर एनी 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का जवाब देना 100 से 120 वर्ड्स में। 3 क्वेश्चन का जवाब देना 5 मार्क्स बोला, 15 मिनट कंप्लीट मिलेगा आपको। जैसे कि पहला है राइट द समरी ऑफ एनी वंस ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो किसी एक क्वेश्चन का जब बारे में लिखना अच्छे से, जैसे कि मैकेविटी द जो ना माई कैट। और अगला है आपका नाउ द लिव्स आर फीलिंग्स फास्ट। कुछ अगला क्वेश्चन है सॉन्ग माई सेल्फ। आगे बात करते हैं बी नंबर में, तो बी नंबर में बोला किसी एक क्वेश्चन का जवाब देना है, जैसे कि इंडियन जो ना विदाउट ए ट्रेवल्स आइस। अगले क्वेश्चन आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और अगला बोला कि हाउ फ्री इज द प्रेस। आगे बढ़ते हैं तो सी नंबर क्वेश्चन में बोला राइट ए नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। और 8वां में बोला राइट इज द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन जो ना इंडिया। और 8वां में फिर बोला कि डिस्कस इंग्लिश हैज ए सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। तो आपको इनमें से किसी एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा। बात करते हैं डी नंबर में, तो डी नंबर में क्या करना है, मिलान करना है। तो मिलान करना है आपको जो ना कॉलम 1 से लेकर के कॉलम बी में आपको मिलाना है। तो यहाँ पर मिला दिया गया प्रॉपर, ये सही, आप इसको अभी नहीं लिखो, अभी आगे आंसर हम अच्छे से बताएंगे, उस टाइप से लिखना। अब आके आपको ट्रांसलेशन करना है, जैसे कि पहला है कि आज रात हम लोग सिनेमा चलेंगे, ठीक है। और अगला हो जाएगा मुझे एक कप चाहिए। अगला हो जाएगा क्या आपने मुझे बुलाया। और अगला हो जाएगा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। और अगला होगा मुझे बहुत भूख लगी है। अगला हो जाएगा बच्चे क्या खेल रहे हैं। अगला हो जाएगा हमें नियमों की जो ना नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। और अगला आपका हो जाएगा 8 नंबर में क्या सोच रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपको 8 नंबर में भी वही है कि कॉलम 1 से ए में से ए को कॉलम बी में मिलाना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चलो आगे 7 नंबर क्वेश्चन जो बोला आपसे, बोला रीड द जो ना पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। तो इसको पढ़ लेना है इस पैराग्राफ को, और 4 क्वेश्चन का जवाब देना, 1 मार्क्स बोला होगा, टोटल 4 नंबर मिल जाएगा। तो आप पूरा पढ़ लेना इस पैराग्राफ को अच्छे से। और पढ़ने के बाद यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट इज द लाइफ स्पैन ए जो ना डोमेटिक्स हॉर्स। अगला हो जाएगा आपका व्हाट इज इट डेंजरस टू स्टैंड बिहाइंड ए हॉर्स। अगला हो जाएगा हाउ कैन वी नाउ इन विच जो ना डेडिकेशन द डोज इज लुकिंग। अगला हो जाएगा आपका व्हाट हेल्प्स द हॉर्स टू स्लीप व्हील स्टैंडिंग। तो आप ऊपर का जवाब दो या नीचे का, 8वां में भी दिया गया। तो इस पर अगर आपको आप ऊपर का अगर नहीं बना पाओगे तो इसको पढ़ लेना। और यहाँ पर क्वेश्चन है आपका बस उतना ही है। तो देखो इसका आंसर भी हम लेकर के आ चुके हैं, है ना। तो देखो आंसर क्या वगैरह हो जाएगा आपका, जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन में बनाना तो माई हॉबी पर हम लोग लिखे, ठीक है ना। तो देखो माई हॉबी के पहला का हो जाएगा आपका आंसर पहला का, ठीक है। तो देखो माई
hobby keeps me engaged in my joyful activity. I like collecting and reading various type of books. Books present a wide range of experience and knowledge of the world. They are like talking friends. My books never deceive me like an unfaithful friend. So collecting books means collecting transfer for me. The books protect me from monotony, idleness, and long lines. Without collecting book required a great energy and space. चलिए आगे देखिए, इसमें और लिख देना आपको इट इज द बेस्ट हॉबी फॉर मी। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब 2 नंबर में एक्सप्लेन करना था तो हम लोग बी नंबर का आंसर दे रहे हैं। तो देखो आंसर हो जाएगा दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन हाउ फ्री इज द प्रेस रिटेन बाय ड्रोप्टी आई शेयर्स हेयर द राइटर so the difference between the cheap daily paper and the more expensive weekly. For monthly the writer say that the cheap daily newspaper daily paper is better than the more expensive weekly or monthly because it goes everywhere easily and it has most influence, but it is far less free than me the मोर एक्सपीरियंस वीकली और मंथली। तो इस प्रकार से कंप्लीट आंसर होगा। बात करते हैं 3 नंबर में। तो 3 नंबर में भी एक क्वेश्चन का जवाब देना, एक्सप्लेन करना था। तो यहाँ पर हम लोग आंसर दे रहे हैं, देख लेना। तो जैसे कि आंसर होगा द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्नेक रिटेन बाय। तो स्नेक के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा बाय D.H. लॉरेंस हेयर इन दिस पोएम द poet is narrating on ordinary experience of finding a snake drinking water in his backward when the poet say a snake how come to drink water. He was fascinated by it. He did not want to kill him. Nature in him provided prevented his from killing it, but his inner was respecting common life. जो उसके बाद proving him say that he because effort of the snake otherwise the would have killed it. तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग। तो 4 नंबर में भी आपको क्या करना था, तो आंसर देना था। तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं राइट ए लेटर। तो अपने फ्रेंड के पास एक लिखना था। तो पहले मैं आपको बता देता इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, उसके बाद आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। तो पीडीएफ इसका गूगल में आपको मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करना, चलिए फटाफट से आप लोग सीख लीजिए। फिर वीडियो देखने के बाद जाकर के आप लोग अच्छे से डाउनलोड करना। फिर हम अभी आएंगे और जस्ट अभी आंसर आपको अच्छे से इसमें बताएंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अपने फोन में जो है ना गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लो। फिर ऊपर करोगे फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आराम से स्क्रॉल डाउन करके आपको जो है ना नीचे चले आना है। इस प्रकार से आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा क्लास 12 सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक कर लेना। इसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। आराम से एक बार पेज को रिफ्रेश कर देना। उसके बाद नीचे आप लोग चले आना। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं पहले ही बोल दूं, साइंस वाले बच्चों की बात कर लेते तो उनका शाम में 7:30 बजे डेली इसी चैनल पे आपका क्लास होता है। और बोर्ड एग्जाम के लिए जो 2025 में दोगे उसके लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वायरल पेपर सारा आपको मिलता है। और आर्ट्स वाले बच्चों का रात में 8:30 बजे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस ग्रुप को रोक करके ज्वाइन करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और फुल इसमें करने का ऑप्शन देगा, कर लेना, ताकि आगे आपको हेल्प मिल पाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें देखो ये साइंस का सेशन, इसमें ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा और हिंदी इंग्लिश भी फिलहाल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देख लो ऑल सब्जेक्ट है, इसमें हिंदी भी इंग्लिश भी आपको मिल जाएगा। तो डाउनलोड पे क्लिक करके कर लेना, मैं भी सिखाएंगे। और ये आर्ट्स का सेशन, इसमें ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश इसमें भी मिलेगा, सारे में सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ऑल सब्जेक्ट है, आप यहाँ से आकर के डाउनलोड भी कर पाओगे। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी सेम है, इसमें आप देखोगे इसमें हिंदी इंग्लिश उर्दू का मिल जाएगा। तो फिलहाल बात करते हैं हम लोग अभी करना इंग्लिश का। तो हम साइंस के सेशन से
फिलहाल कर लेते हैं। तो साइंस के सेशन के सामने देखो हिंदी इंग्लिश है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, पेज को रिफ्रेश एक बार करना है। नीचे आओगे तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव का देख लो, अभी नहीं डाला हूँ, कुछ ही देर में मैं डाल दूंगा आंसर। तो आकर के ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर से 100 क्वेश्चन का आंसर लिख लेना आप लोग। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो जो वीडियो में भी दिखा रहा हूँ सारा आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आकर अच्छे से यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लेटर लिखना था ना आपको, तो लिखना है माय फ्रेंड जाहिद। यहाँ पर काट करके आप अपने फ्रेंड का नाम दे देना, जैसे कि मेरा नाम है मिथुन, तो माय फ्रेंड मिथुन, माय डियर मिथुन, कुछ भी लिख लेना, ठीक है। तो पूरा लिख लेना इस प्रकार से, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये पूरा का पूरा देख लेना, इसमें कुछ चेंज करना होगा तो कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो इसमें आपको कितना क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का जवाब देना था। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखो, ये क्वेश्चन है, आंसर हम दे रहे हैं यहाँ से। तो आंसर होगा डेवेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड वर्थ द इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज यूजफुल बिकॉज दे मेक हैविंग ए बेबी लेस फ्राइटिंग फॉर द प्रेगनेंट मदर्स दैट ट्रेडिशनल बिहेवियर्स मेक द प्रेगनेंट वोमेन प्रेगनेंट वोमेन फॉरगेट देयर warriors because they are helped by their husbands, their relative and communities। चलिए बात करते हैं बी नंबर का। तो बी नंबर क्वेश्चन है ये आपका, इसका आंसर यहाँ से होगा द टू वेस्ट एसोम पेटेंस, इस प्रकार से होगा। यहाँ से यहाँ तक आंसर लिख लो आप लोग। बात करते हैं हम लोग सी नंबर में। तो सी में यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, सी नंबर क्वेश्चन है तो सी का आंसर होगा when she wanted to buy a piece of land right next to theirs। और डी नंबर का आंसर होगा, डी नंबर क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आपका once of the benefits of the English roots was an education in the English language due to which Indians can speak English fairly and the others one was the knowledge of वेस्टर्न कल्चर। चलिए तो ई नंबर का आंसर देख लो आप लोग। ई का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से होगा मैकेबिटी द टर्मेड हैज ए क्रिमिनल बिकॉज इट डिफाइड्स द लॉ एंड इंडोलक्स इन एक्टिविटीज ऑफ क्रिमिनल नेचर। तो चलो आप कंप्लीट हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें 3 क्वेश्चन का जवाब देना था, तो हम 3 क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो देखो 6 नंबर में आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना था। 6 नंबर में आपको हाँ तो 3 क्वेश्चन का जवाब देना था। तो आप देख लो 6 का ही आपका पहला का हो जाएगा, जैसे कि देख लो यहाँ पर हो जाएगा आंसर द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। तो इस प्रकार से आप इसका लिख लेना, ठीक है, लिख इसका पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। 6 नंबर में आपको इसका देना था, तो यहाँ पर हम लोग मिलान चिन्ह 6 का सी का ही आंसर दिए हैं, तो मिलान कर लेना, ठीक है, मिलान कर लेना आप लोग। और फिर ये आपका ऐप का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसका आंसर दे दिया। 7 की बात करते हैं तो 7 में आपको ट्रांसलेशन करना था। तो ट्रांसलेशन हम लोग ए नंबर का किए, बी का, सी का, डी का, और भी किए थोड़ा सा, बस इतना ही। तो इतना ही करना था। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय आप तमाम साथ।